अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपको टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो हमारे पास आ रही है बाबर आजम को लेकर। आप बाबर आजम को दोबारा से कप्तान देख सकते हैं। कहां पर देखेंगे बाबर आजम को कप्तान, इसके और बात करेंगे नसीम शाह को लेकर। आज बड़ी खबरें चल रही थी कि नसीम शाह का कोयटा से जो वो खैरबाद हो रहा है, क्या स्टोरी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है शाहिद खान अफरीदी को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने शाहीन के लिए कोई लॉबी शॉबी नहीं की है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया टूर पर चीजें बड़ी तब्दील हो रही हैं। जी क्या तब्दील हो रही है चीजें, और आपके बोर्ड में भी बड़े सियासी लोगों की तकरीरियां हो रही हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, बिल्कुल वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन को दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो हमारे पास यही आ रही है कि आपके बाबर आजम फैसला कर लिया गया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कि उनको एज अ कप्तान रिटेन किया जाएगा। जी देखो, जब से बाबर आजम ने कल इस्तीफा दिया और रिजाइन किया है तो सारे एक ही अपनी सुई लगाकर बैठे हुए थे कि चलो बाबर आजम यहां से तो हट गए हैं टेस्ट की कप्तानी, क्योंकि पीसीबी चाहता था कि वो खाली T20 और ओडीआई में कप्तानी ना करें, लेकिन वो टेस्ट में कप्तानी करें। लेकिन बाबर ने कहा कि नहीं, फिर मैं टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ूं, और उस टाइम उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में जाके उन्होंने इसका आंसर कर दिया, ट्विटर का सहारा लिया और उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन बाबर के फैंस उनको देखना चाहते हैं ऐसे कैप्टन की, क्या वो दोबारा कप्तानी करेंगे या कहां कप्तानी करेंगे। तो पेशावर ज़ल्मी ने एलामिया जारी कर दिया, जिसपे उन्होंने ऐलान कर दिया कि स्टिल जो पीएसएल का नेक्स्ट एडिशन आ रहा है, जो इस साल खेला जाना है, अभी आप अगले साल स्टार्ट हो जाएगा, 3 महीने रह गए हैं, 2 महीने रह गए हैं, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बाबर आजम ही उनकी कप्तानी करेंगे और बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है। पेशावर ज़ल्मी ने ऐलान कर दिया है, उनकी ख्वाहिश भी है जावेद आफरीदी की कि बाबर ही कप्तानी करें। लेकिन हमने चीजें देखी हैं अली, चीजें ऐसी देखी हैं कि जब विराट कोहली की बात करो, जब उन्होंने इंडियन टीम की कप्तानी छोड़ी तो उन्होंने इवन आरसीबी उनसे कप्तानी करवाना चाहता था, लेकिन उन्होंने एकदम से बीच में कहा कि मैं अब आरसीबी की कप्तानी भी नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं कप्तानी। सेम एसिड शायद आफरीदी का भी हुआ, जब उन्होंने छोड़ा, उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे लिए मुश्किल हो रही है, फिर उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल में या लीग क्रिकेट में भी कप्तानी नहीं करूंगा, एज अ बैट्समैन खेलूं। ये भी तो हमने देखा है, कप्तान जो फ्रस्ट्रेट होते हैं कप्तानी से, वो इतना तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं हमने कप्तानी करनी ही नहीं। आपने एक चीज देखी है, बाबर आजम कहीं ना कहीं बाबर आजम की लुक्स पे ही बहुत फर्क पड़ा है इससे। हाँ, तो बाबर आजम का ऐसा नहीं था चेहरा, ना बाबर आजम के ऐसे बाल सफेद थे, ये परेशानियों ने बाबर आजम को 29 साल की उम्र में अजीब सा बना दिया। आप देखो कि विराट कोहली कप्तान थे, उनकी बियर्ड कैसे व्हाइट हो गई थी। धोनी जब कप्तान थे 2015 से पहले, 2011 में आप देख लो धोनी के ये जो होती है, ये सारे बॉल यहां से सफेद हो गए थे साइड वाले। रोहित शर्मा का देखो तो सारे बाल इस टाइम उड़ चुके हैं, उनकी भी कहानी देखो, सफेद तो हो चुके हैं, बाल भी उड़ गए हैं, तो कहानी बड़ी खराब हो जाती है। बाबुआ को आज आप देख लो, हार के बाद उन बेचारों की जबान ही पूरी बाहर आ जाती है। आप देखो ना उनकी कैसे हालत हुई है, बाबुआ को भी देख के बड़ा दिल दुख रहा था। अच्छा, अभी मैं और आप एक और बात भी कर रहे थे, और अभी ऑफ द कैमरा हम ये बात कर रहे थे कि जो कप्तान होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम डाल दिए जाते हैं। जब आपका ये वर्ल्ड कप खत्म होता है ना, जैसे बाबर आजम के ऊपर सबने ब्लेम डाल के अपने हाथ धो के सब साइड पर हो गए। जैसे शाहीन ने नए बॉल से विकेट नहीं लिए, शाहीन साइड पे, हारिस रऊफ कितनी बेकार हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, हारिस रऊफ साइड पे, शादाब कुछ नहीं कर सका, शादाब साइड पे, नवाज कुछ नहीं कर सका, नवाज साइड पे, अकेला बाबर आजम ही सबकी नजरों में आ गया। लेकिन फिर एक और बात हमने ये भी की कि जब मैच कोई जीता है, क्रेडिट भी कप्तान ही लेता है। जैसे 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी है, उसमें सरफराज की परफॉर्मेंसेस क्या थी बल्ले से, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। श्रीलंका वाला मैच जितवाया था 2011 में धोनी की क्या परफॉर्मेंस थी, 2007 की चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप में धोनी की क्या परफॉर्मेंस थी, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में महेंद्र सिंह धोनी की क्या परफॉर्मेंस, 2009 में यूनुस खान की क्या परफॉर्मेंस थी, यूनुस खान की 2009 में क्या परफॉर्मेंस थी। यूनुस खान को ही जाता है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का क्रेडिट सरफराज को ही जाता है। लेकिन मेरा तो स्टैंड है, और आप ये हकीकत भी है कि भाई कप्तान ही मैटर करता है। अगर आपने वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तो भी कप्तान ही मैटर करता है, अगर आपने हारना है कप्तान ही मैटर करता है। बाबर का असल कसूर ये है कि उसने सपोर्ट इन सबको किया। आप जो बात कर रहे हो ना कि शाहीन नए बॉल से विकेट नहीं ले रहे थे, या चलो शाहीन तो फिर भी चलो ठीक है आप हटाओ, रऊफ ने तो पैथेटिक, पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख के बदतरीन बॉलर बन के आखिरी मैच भी खिलाया कप्तान ने, और आखिर में भी खिला दिया। ये मेरी गलती तो नहीं है, ये कप्तान ही की गलती है। स्पिनर शादाब अनफिट भी रहे, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पे अबरार को नहीं लिया तो नहीं लिया। फिर इमाम को इतना
एक्स्ट्रा सपोर्ट किया, इतना एक्स्ट्रा सपोर्ट किया, इमाम कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इमाम के ऊपर एक्स्ट्रा सपोर्ट करते रहे हैं। फिर वही अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जो ये कप्तान की ऊपर आप ब्लेम करोगे ना कि यार जिन अगर आप प्लेयर्स की बात करो उन्होंने कुछ नहीं किया, कप्तान का एक्स्ट्रा बैकिंग, तो अगर वो डिलीवर कर जाते तो यही क्रेडिट बाबर के सर आ जाता, लेकिन क्योंकि बाबर ने उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट किया और नाजायज सपोर्ट किया तो वो आज कटहरे में खड़े हुए हैं। लेकिन अली साहब पॉइंट साहब हट गए, जो मेन पॉइंट था वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी था। पेशावर ज़ल्मी ने तो फैसला कर लिया कि बाबर आजम कप्तान होंगे, लेकिन जहां पर दूसरा सवाल एक और आ रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्या बाबर आजम अब इससे पीछे तो नहीं हटेंगे। लेकिन बाबर आजम ने फिलहाल कहा है कि जो उनके सोर्स बता रहे हैं बाबर आजम के जो करीबी जराए हैं कि जो इन्होंने ज़ल्मी ने ऐलान किया कि वो कप्तानी करेंगे हमारी, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि बहुत दूर है पीएसएल, अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं हुआ और एक और भी शुगली बात टाइम है, हम वक्त आने पे फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो अपडेट है वो ये गुड न्यूज है कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की फिलहाल कप्तानी कर रहे हैं। और एक और भी गुड न्यूज है और वो ये है कि अगर आपके चीफ सेलेक्टर अनाउंस हो जाते हैं वहाब रियाज, तो वो क्या बाबर आजम की कप्तानी में पीएसएल खेलेंगे? मजाक थोड़ी है यार, ऐसे थोड़ी होता है मजाक। ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, हफीज की बात हो चुकी है, हफीज का ऐलान भी कर दिया गया कि हफीज के कमिटमेंट्स थी T10 में और 2-3 लीग्स में, पता नहीं 1-2 लीग्स थी वो बेकार थी, और लीगें हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट थे। इवन कहा गया कि उनको नुकसान भी होगा, लेकिन पीसीबी ने क्योंकि उनको कायल कर लिया है तो वो लीगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं और वो पाकिस्तान टीम के कोच और टीम के डायरेक्टर के साथ रहेंगे। तो फिर ये वहाब रियाज भी अब रिटायरमेंट दे अभी वहाब रियाज अनाउंस नहीं हुए, अगर वहाब रियाज अनाउंस होते हैं तो डेफिनेटली वहाब रियाज पीएसएल के लिए जो आपका ड्राफ्ट है या व्हाटएवर वो टीम के साथ है वो उसमें अवेलेबल नहीं है, किसी और खिदमत की थ्रू किसी खिदमत में उनको नहीं सुने तो सही ना, जिस तरह मेजबानी कोच बनकर आ गए थे यार, किसी और रोल में आ सकते हैं, मेंटोर के रोल में, वो रोल इस तरह से नहीं आ सकती है। वो भी सीन हुआ था कि वो एक्स्ट्रा सिफारिश करनी पड़ती है पीसीबी से, जैसे इंतजाम ने तो की थी, वो उस टाइम की थी, वो तो मिसबा के ऊपर तो पीसीबी बहुत मेहरबान था ना कि कोच भी बन जाओ, सिलेक्टर भी बन जाओ, टीम के कोच भी बन जाओ। फिर कंट्रोवर्शियल सीन हुआ, फिर उनको छोड़नी पड़ी थी फ्रेंचाइज अपनी, जब लड़ाई हुई थी बहुत। यही मिकी के साथ भी हुआ था, जब वो कराची के साथ जुड़े हुए थे फिर उनको कराची किंग्स छोड़नी पड़ी थी। यही अभी आपका कहानी चल रही है इंजमामुल हक के साथ। इंजमाम को भी कहा गया था कि इंजमाम ने कहा था मैं पीएसएल के साथ तो काम करूंगा जो भी हो जाए, तो इस पर फिर पीसीबी अब राजी होता है नहीं होता वो बात की बात है कि वहाब को इजाजत मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाब को इजाजत मिल ही जाएगी क्योंकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और इस टाइम पीसीबी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आंखें उसने बंद की हुई हैं और सबको नवाजने में लगा हुआ है। एक तो बड़ी खबर अली साहब, पीपल्स पार्टी जो सिंध के अरकान असेंबली थे उनके 3 लोगों को पीसीबी का जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका मेंबर भी बना दिया। वाह। तो जो आपके सियासतदान थे अब वही हाल हो रहा है, जो सिंध का इन्होंने हाल किया है वही ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ज़का अशरफ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पॉलिटिकली लीड कर रहे हैं पीसीबी को, जैसे सियासत में होता है कि जो आया बस नवाजे जाओ, तो यही कहानी लग रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो टीम का मैनेजर रेहानुल हक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह अब नवीद चीमा ऑस्ट्रेलिया में वो जाएंगे। ठीक है ये भी, लेकिन रेहानुल हक मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे थे, उनके साथ आप कैरी ऑन कर सकते थे, लेकिन अब उनकी जगह नवीद चीमा होंगे जो जाएंगे। इवन वो जो दूसरे वाले हैं वो भी ठीक काम कर रहे थे, वो जो यंग से हैं आपके टीम मैनेजर थे, सॉरी मीडिया मैनेजर थे वो आपके, लेकिन जो टीम मैनेजर है अब वो नवीद चीमा रहेंगे साथ। तो सारा ऑलमोस्ट सेटअप ही इन्होंने चेंज कर दिया। चले अली साहब आए दूसरी नसीम शाह के ऊपर। भजन अगली जो खबर आ रही है वो नसीम शाह से रिलेटेड आ रही है और खबर ये आ रही है कि नसीम शाह जो है कोयटा को कह रहे हैं खैरबाद, किस फ्रेंचाइज में जा रहे हैं? देखिए रीजंस थोड़े से अभी तक बताए नहीं गए, लेकिन कहा तो फिलहाल ये गया कि पर्सनल रीजंस हैं, लेकिन कुछ रीजंस ये भी जो हम तक अपडेट आई है वही आई है कि नसीम शाह को थोड़ा सा लग रहा है कि कोयटा का डाउनफॉल चल रहा है। आपको पता है 2-3 सीजन से वो बिल्कुल डाउन पे हैं और नसीम शाह बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, और नसीम शाह थोड़ा सा, क्योंकि कोयटा के अंदर जो ज्यादातर खिलाड़ी हैं वो आपको पता है फिलहाल अभी पाकिस्तान टीम के साथ भी बैक पे हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी जरा फ्रेश आऊं। हाँ इन 2 में, और इवन लाहौर कलंदर में भी वो चाहते हैं कि अगर वो मुझे ले लें तो मैं उधर भी चला जाऊं, लेकिन जाहिर है लाहौर कलंदर के पास ऑलरेडी जो कोटा है वो पूरा ज्यादा वो ज़ल्मी की तरफ है। हाँ ज़ल्मी में वो ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी में वो जाना चाहते हैं और जावेद अफरीदी से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और वहां पे आपको पता है कि वो ऑलरेडी उनका जो आप कह लो कि एरिया पख्तूनख्वा के चमकते सितारों को जो है ना वो जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर है वो जरा उठाते भी अच्छे हैं। हाँ तो पेशावर ज़ल्मी में जाने के ख्वाहिशमंद रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी कोयटा सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड का मसला ये है ना कि इस्लामाबाद की मसला भी है क्योंकि इस्लामाबाद में ऑलरेडी जो कैटेगरी से सारी फुलफिल्ड है, लेकिन अगर वहाब रियाज ऑलरेडी जा रहे हैं, क्योंकि वहाब रियाज अगर सिलेक्टर बनते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं, तो पॉसिबल है कि वहाब रियाज शायद हट जाए। ऐसा प्लेयर तो मुश्किल है खेलना,
तो उनकी जो खाली है एक स्लॉट, एक कैटेगरी भी खाली है और एक फास्ट बॉलर भी उनके पास नहीं है, तो उनको जरूरत भी है। तो पॉसिबल है कि नसीम शाह अब पेशावर ज़ल्मी में जाएंगे और बाबर आजम की कप्तानी में वो खेलेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। वो थोड़ा सा नाखुश भी थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं इस फ्रेंचाइज को छोड़ दूं, पिछले साल से वो कोशिश कर रहे थे। इवन खबरें भी आ गई थी कि नसीम शाह जा रहा है। फिर कोयटा के जो नदीम उमर साहब हैं और सरफराज है, इन्होंने जबरदस्ती इनको रोका था कि ये खेल लो सीजन, अगले सीजन में कुछ कर लेंगे। लेकिन अब वो फिर चाह रहे हैं कि मैं जाऊं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि मैं इस्लामाबाद या पेशावर ज़ल्मी के साथ मुझे जगह मिले तो मैं ज्यादा यंग लोगों के साथ, हाँ उनके साथ वो कह रहे हैं कि ठीक है, हाँ उन्हें पता है कि यहाँ शुगर लगेगा, बस उनका शुगर मिला भी और बाकी डिफरेंट चीजें भी हैं, तो उनका टीम में भी साथ खेलते हैं ना, टीम में भी साथ खेलते हैं, दोस्त यार में। तो वो चाह रहे थे इस्लामाबाद में या फिर पेशावर ज़ल्मी में। अभी बताया कि इस्लामाबाद में ऑलरेडी जगह कम है और लाहौर में भी वो कहते हैं चलो मेरी हो जाए जगह, लेकिन लाहौर के पास ऑलरेडी फास्ट बॉलर की स्लॉट पूरी है, वहां जाएंगे तो शायद इनको बेंच करना पड़ जाए, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर ही आप खिलाते हो। ये तो नहीं बेंच हो सकते नहीं, ऑब्वियसली जमान को वो इतना प्रमोट करते हैं कि डेथ ओवर का बॉलर है, रऊफ है, नहीं जो भी आप करो कि किसी एक को तो बिठाओगे आप। नसीम नहीं बेंच होता T20 में, नसीम कभी नहीं भाई या तो फिर आप जमान को या शाहीन को करोगे, रऊफ को करोगे, बात है इन जमान को कर दो, इसमें क्या। लेकिन वो आकिब जावेद है ना, वो उन्होंने बनाया है, बेहतर वो यही फिर समझेंगे कि इसको ना लें, उनको कैटेगरी ना ले, लेकिन बेंच नहीं हो सकता नसीम। नहीं क्यों नहीं हो सकता, जब मसला बनेगा तो करना पड़ेगा। 2 मैच में 40-40 खा जाएगा और जमान बेंच बैठा अगले में नहीं खेल जाएगा, तो क्या पता रऊफ खा जाए, फिर रऊफ बैठेगा बेंच, तो फिर नसीम के लिए मुश्किल है बेंच करना। नहीं कोयटा में नसीम करंट चल रही है साहब, कोयटा में नसीम भी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करते, खुला खाते हैं। अब का नसीम अलग है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन पिछले साल भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन अब आप देखो ना, जहां पर फास्ट बॉलर ऑलरेडी 3-3 4-4 वहां पे मुश्किल हो जाती है। अगर आप 2 कंसेक्टिव आपको मैचों में मार पड़ जाए T20 में, आपको बेंच करना पड़ जाता है, तो बेहतर इन्होंने यही समझा कि मैं ऐसी फ्रेंचाइज में जाऊं जैसे वहाब रियाज, अब ऑलरेडी जगह भी खाली है, वहां पर ये बेस्ट बॉलर होंगे, उनके लीडर होंगे। अगर ज़ल्मी में जाते हैं तो ये लीडर बॉलर होंगे। जाहिर अभी अगर उसमें जाते हैं कलंदर में, उनके अपने मसले हैं, कलंदर अपनों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, जमान हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट। कोयटा भी ठीक है कि उसमें तो ये लीडर ऑफ द पैक के तौर पर थे, बिल्कुल लीडर ऑफ द पैक है वहां पर। लेकिन लेकिन अब वो चाह रहे हैं ना कि मैं इस फ्रेंचाइज को छोड़ूं। चले जी, खैर इसके बाद खबर आ रही है हमारे पास, वो आ रही है शहनशाह अफरीदी को लेकर। तो शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि मैंने किसी किस्म की कोई लॉबी नहीं की, मैं हल्फन इसके ऊपर बयान दे सकता हूं। मैं कप्तानी के तौर पर जो रिजवान को सपोर्ट करता था, मैंने शाहीन को कभी भी जो है ऐसा सपोर्ट नहीं किया या मैंने लॉबी नहीं बनाई। और मुझे भी पर्सनली ऐसा फील होता है कि शाहिद खान अफरीदी ने बिल्कुल शाहीन अफरीदी के लिए लॉबी नहीं की। आप क्या कहेंगे? देखो मैं भी इस बात से इसलिए एग्री करूंगा क्योंकि अभी की बात नहीं है। मैं अगर थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊं, जब लाहौर कलंदर की कप्तानी का मामला चल रहा था, शाहीन शाह अफरीदी को ऑफर कराई और लाहौर कलंदर वालों ने, उनके जो ऑनर्स हैं आकिब जावेद और जो ऑनर्स हैं उनके राणा साहब जो है, हमें पता है आतिफ राणा और जो दूसरे वाले राणा है, हमारी इवन उनसे अच्छी खासी मुलाकात भी हुई थी कुछ दिन पहले। तो हुआ ये कि उन्होंने इनको बड़ा कायल किया कि आप कप्तानी करो। तो उन्होंने सबसे पहले ज़ाहिर है उनके मेंटोर शाहिद खान अफरीदी हैं, क्योंकि रिश्तेदार भी हैं, ऑलरेडी रिश्ता भी उनका की बात चल रही थी, बल्कि इंगेजमेंट तो हो भी गई थी। तो शाहीन शाह अफरीदी ने शाहिद अफरीदी से बात की, तो अफरीदी ने साफ साफ मना किया, क्योंकि अफरीदी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे कप्तानी कर करके। जैसे अभी आपने आपको बताया भी कि उन्होंने लीग्स की भी कप्तानी करने से मना किया था कि ऐसा प्लेयर ही मैं खेलूंगा। तो उन्होंने शाहीन को समझाया कि भाई कप्तानी मत करना। और अगले दिन अफरीदी ने टीवी में बैठ के बात की कि मैंने इनको कल समझाया कि कप्तानी मत करो, और इन्होंने जबरदस्ती कप्तानी जो है वो अपने बड़े भाई से मशवरा किया, और बड़े भाई ने इनको बोला, जो इनके रियाज अफरीदी हैं, उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप कप्तानी कर लीजिए। वो भी आपको पता है टेस्ट खेल चुके हैं, तो रियाज अफरीदी ने इनको मशवरा दिया कि आप कप्तानी करें। और फिर शाहिद अफरीदी ने 2-3 बार टीवी में बोला कि फिर एट द एंड उन्होंने अपने आप को इस तरह डिफेंड किया कि है तो वो भी अफरीदी, मैं भी किसी की नहीं सुनता था, उसने भी किसी की। और एक और चीज भी वैलिड पॉइंट है दाऊद साहब, अगर इन्होंने इतनी लॉबिंग करनी होती तो जितना ज़का अशरफ को टीवी में बैठ के शाहिद खान अफरीदी ने क्रिटिसाइज किया ना चेयरमैन के तौर पर, वो ना करते। फिर दूसरी बात ये हुई कि इवन जो टीवी पे बैठ के भी और इवन यूट्यूब पर भी कुछ अफरीदी है, उन्होंने लगातार, जैसे उन्होंने बोला अभी, तो मैंने भी उनको हमेशा सुना है, वो रिजवान का ही नाम लेते रहे। उन्होंने T20 में रिजवान का ही नाम लिया कि रिजवान को T20 में कप्तान होना चाहिए। रिजवान को हमेशा प्रमोट करते रहे, रिजवान को प्रमोट करते रहे। लेकिन जाहिर है कि शायद इवन अभी जब ये कप्तान अनाउंस हुआ, बाबर अभी वर्ल्ड कप का आखिरी मैच चल रहा था पाकिस्तान इंग्लैंड का, उस दिन उन्होंने टीवी पे स्पेशल बैठ के कप्तानी के मौजू में बात हो रही थी, क्योंकि हर जगह पाकिस्तान में बात यही हो रही थी, कोचेस फारिग हो रहे हैं, कप्तानी की बात हो रही थी। तब उन्होंने तब भी ये बात की थी कि मैं चाहता हूं कि रिजवान को कप्तानी बनाई जाए, शाहीन शाह अफरीदी बॉलर है, फास्ट बॉलर है, वो अपने कैरियर के ऊपर फोकस करे। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ज़का अशरफ का मन था और बाकी काफी लोग जो थे पीसीबी में, वो ये चाहते थे कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तानी करे, तो उनको खैर मिल गई। लेकिन अफरीदी ने इस पर हल्फन कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि लोग मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे कुछ लोग सोशल मीडिया में भी फादर इन लॉ जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो उन्होंने कहा मैं कभी भी नहीं चाहता था कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करे, लेकिन अब वो कर रहा है, तो इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कप्तानी से उसकी। लोग कह रहे हैं मैंने लॉबी किया। इवन उन्होंने यहां तक कहा कि बाबर जो कप्तानी से हटा है, मुझे इस बात का भी दुख हुआ है। हाँ, उन्होंने बाबर को कहते हैं मैंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी जब वो हटा, मैं ये जरूर चाहता था कि वो एटलीस्ट एक आध फॉर्मेट की कप्तानी जरूर करे। उसने
सारी कप्तानी छोड़ी है, मुझे इस बात का दुख है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया टूर को लेकर। तो जो पाकिस्तान का टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं जी। रियानुल हक साहब की भी छुट्टी होने जा रही है, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर थे और फिर उनको जो है वो जॉब दे दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। मुझे ये बताइए मैनेजर मुनीजर के क्या कसूर होते हैं? आप बस कोई कसूर नहीं है, बस वो आपको पता है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि पीसीबी में अपना बंदा ले आते हैं। पीसीबी में चल यही रहा है कि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उनको थोड़ा सा नवाजा जा रहा है, चीजें ऐसी चल रही हैं और पीसीबी का भी बड़ा कर करने में लगे हुए हैं। जितना टाइम है तकरीरियां, मैं तो अभी तक हैरान हूं कि जो मीडिया मैनेजर समीर हसन बर्नी साहब थे उनको किस बेस पे हटाया। आईसीसी के वो मीडिया मैनेजर थे, वहां पर उन्होंने 5-6 साल काम किया, इतना प्रोफेशनल बंदा पीसीबी में था, पढ़ा लिखा, हर चीज को लेके चलने वाला, उसको उन्होंने हटा दिया। फिर 1 महीने बाद उमर फारूक कासिम को लगाया, उनको हटा दिया। कुछ समझ नहीं आ रही कि पीसीबी में चल क्या रहा है। फिर अभी अगर आप सिचुएशन देख लो, हर दूसरे दिन को भी कोई किसी को अहदा दे दिया जाता है, चीफ सेलेक्टर अनाउंस किया जाता है 1 हफ्ते में, फिर हटा दिया जाता है तौसीफ अहमद को, फिर अभी नया कौन सिलेक्टर होगा उसका आता पता नहीं है, इंतजाम लगे वो हट गए। इवन जो चीफ सेलेक्टर अनाउंस किया था बगैर कोई टीम सेलेक्ट किए हुए उसको हटा 1 हफ्ते के अंदर अंदर हटा दिया गया। एक वजाहत को लगाया था और एक तौसीफ अहमद को। हैरानी है इस टाइम के पीसीबी में चल क्या रहा है। लेकिन दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी चीजें आ रही हैं, नया सेटअप है, स्क्वाड भी अब आपका पिक करना है क्योंकि टाइम तो बड़ा कम रह गया आपका। अभी 3-4 दिन के अंदर आपको स्क्वाड अनाउंस करना होगा। बिल्कुल। अगर अभी तक आपको कैंप लगाना है 20 के बाद या यूनुस खान को लगाना है, अगर आपने जिसको भी लगाना है आप लगाओ ताकि वो स्क्वाड पिक करे, क्योंकि अगर स्क्वाड ही पिक नहीं होगा तो कैंप कैसे लगेगा। 20 तारीख को पिंडी में रिपोर्ट करना है कैंप ने और 21 तारीख को आपका जो कैंप है 21 तारीख को वो पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। तो अभी तक तो चीजें ही क्लियर नहीं है। बिल्कुल। फिर आपने जाना है, इतना मुश्किल दौरा है। इवन शान मसूद बोल चुके हैं कि हम एग्रेसिव क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, मैं और हफीज मिलके जो है, हफीज भाई मिलके एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। ऑलरेडी शान हफीज जो है वो शान को बड़ा सपोर्ट करते हैं, शान हफीज को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीदें तो इन्होंने बड़ी बड़ी जगवाई है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जिस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं देखना, हम उस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। लेट्स सी के क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।